स्टूडेंट्स राजे अज आप करांगे असैंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट जो कि पेज नंबर 3.7 ते है। लास्ट च आपां ने कीता सी असैंबली लैंग्वेज की काम करती है। असैंबलर जो असैंबलर होंदा है वो असैंबली लैंग्वेज नूं मशीन लैवल लैंग्वेज च चेंज करती है तां जो कि जो कंप्यूटर है अपना वो सिर्फ मशीन लैवल लैंग्वेज नूं अंडरस्टैंड करता है। हुण अपने कोल हैगा टाइप्स ऑफ असैंबली लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ असैंबली लैंग्वेज है कि इंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, डैक्लरेटिव स्टेटमेंट्स एंड असैंबलर डायरैक्टिव्स। ये तीन तरह दी अपने कोल स्टेटमेंट्स ने जिहदे विच असैंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स नूं कहा जाता है। सब तो पहला अपने कोल इंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। इंपैरेटिव स्टेटमेंट्स इंडिकेट द एक्शन टू परफॉर्म डूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द असैंबली प्रोग्राम। मीनस जो आप असैंबली के विच प्रोग्राम बना रहे होने, एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस वक्त आप की एक्शन लै रहे हैं। मीनस आप जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो वो रजिस्टर के विच मूव कर रहे हैं, डाटा ऐड कर रहे हैं, सबट्रैक्शन कर रहे हैं, की काम कर रहे हैं। ईच इंपैरेटिव स्टेटमेंट इज़ ट्रांसलेट इनटू द वन मशीन इंस्ट्रक्शन। हर एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट कर दी कि मशीन इंस्ट्रक्शनस दे विच जिन्हों कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। एग्जाम्पल जिमें कि MOVER, आर यानी कि मूव रजिस्टर, M मीनस मूव मैमरी च हो रहा डाटा, ਜਾਂ ऐड हो रहा, ਜਾਂ सबट्रैक्ट हो रहा, ਜਾਂ मल्टीप्लिकेशन हो रहा। जो भी डाटे का काम हो रहा उन्होंने आप कित्थे मूव कर रहे हैं। नैक्सट पॉइंट है अपने को डैक्लरेटिव स्टेटमेंट्स। डैक्लरेटिव स्टेटमेंट्स के विच की है जी अपने को डैक्लरेटिव स्टेटमेंट्स आर यूज टू डिक्लेयर द स्टोरेज स्पेस, यानी कि सानू दसदा भी कितनी स्पेस साडी रह गई मैमरी दे विच, ओहदे वास्ते दसी जाती है। देयर आर द टू टाइप्स है, DS मीनस ते DC। DS का मतलब की होंदा हैगा स्टैंड फॉर द डिक्लेयर स्टोरेज यानी कि दस्सिया जांदा भी किन्नी क स्टोरेज कैपेसिटी रह गई साडी, किन्नी क स्पेस रह गई, वो डिक्लेयर करदा। दिस स्टेटमेंट रिजर्व द ब्लॉक ऑफ मैमरी दे विच डाटे नूं ब्लॉक करके रखदा है, रिजर्व करके रखदा है। इट एसोसीएट द सिंबल्स नेम, ये सिंबल दे नेम दे नाल एसोसीएट होंदा है। जिमें कि लेबल लगाया हुआ है, लेबल दे नाल की है DS की है अपने को डिक्लेरेशन स्टोरेज, डिक्लेयर अपने की जो की कॉन्सटेंट डिक्लेयर किया है। हुण एग्जाम्पल जिमें तुहानूं दस्सिया गया ए की अपने को लेबल देता, DS की है ये डिक्लेयर स्टोरेज हो रहा, की कॉन्सटेंट है ये 1 वैल्यू कॉन्सटेंट है। इस तरीके दे नाल तुसी अपना मैमरी के एरिए दे विच वन वर्ड नूं अटैच कर रहे हो ए दे नाल। इस तरीके दे नाल यही की हो रहा है अपनी स्टेटमेंट दे विच वर्क करता है। नैक्सट है अपने को DS स्टैंड फॉर डिक्लेयर कॉन्सटेंट, जो अपने को कॉन्सटेंट वैल्यू डिक्लेयर हो रही है। हुण जो मैंने तुहानूं दस्सिया कि जो आप कोई भी वैल्यू कॉन्सटेंट डिक्लेयर करते होंगे तो किहदे विच डिक्लेयर होंदी अपने को इस तरीके दे नाल अपने को सिंगल डॉट दे विच आप कोई भी वैल्यू लै लैंदे तो की हो जाती अपने को वैल्यू कॉन्सटेंट के रूप दे विच हो जाती है। DC स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट द मैमरी ब्लॉक्स, मैमरी के ब्लॉक्स कंटेन करती है। DC यानी कि वैल्यू, ये सिंटैक्स है लेबल दे तो DC एंड वैल्यू। लेबल दे विच आपने 2 देता, DC मीनस अपने डिक्लेयर करता कॉन्सटेंट, तो वैल्यू आपने 2 देती। नैक्सट है अपने को असैंबलर डायरैक्टिव्स। असैंबलर डायरैक्टिव्स की काम करदियां ने अपने को असैंबलर डायरैक्टिव्स। असैंबलर डायरैक्टिव डायरैक्ट द इंस्ट्रक्ट द असैंबलर टू परफॉर्म द पर्टिकुलर एक्शन डूरिंग द असैंबली लैंग्वेज। जो आप लैंग्वेज यूज़ करो उस वक्त आपने एक पर्टिकुलर एक्शन लेना होंदा है कि एक परमानेंट एक्शन लेना होंदा है कि आपने ये जो डाटा है किधर मूव करना है, रजिस्टर च जा मैमरी दे विचों। नो मैमरी स्पेस रिजर्व फॉर एनी असैंबली डायरैक्टिव डूरिंग द प्रोसैसिंग ऑफ असैंबली डायरैक्टिव। जो आप असैंबली के डायरैक्टिव्स नूं प्रोसैसिंग दे विच लैके आने हो उस वक्त कोई भी मैमरी दे विच जिहड़ा वर्ड है वो स्पेस क्रिएट नहीं करता, कोई रिजर्वेशन नहीं होंदी ये विच। सम ऑफ द कॉमनली यूज असैंबलर डायरैक्टिव्स, कुछ कॉमनली यूज नहीं है असैंबली डायरैक्टिव्स जिहड़ियां यूज होंदियां में स्टार्ट, एंड, ओरिजन, L लॉग, लिटरेरी लॉन्ग, जां अपने कोल हो गया EQ यानी कि इक्वल। ये साडे कोल EQU मीनस इक्वलिटी का काम करता अपने को। हुण अपने को जिमें स्टार्ट बटन है, स्टेटमेंट कहता मैमरी एड्रैस वेयर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द टारगेट, अपना पहला वर्ड की है उस लिए आप कि स्टेटमेंट लगावांगे स्टार्ट लगा के नाल कॉन्सटेंट लगा दो कोई भी जो तुमने वर्ड लैना है। हुण स्टार्ट कित्थों हो रहा अपना स्टार्ट 200, स्टार्ट 300, मैमरी दे विच कित्थों डाटा अपना स्टार्ट हो रहा। एंडिंग पॉइंट की है, एंडिंग पॉइंट इंडिकेट द एंड ऑफ द सोर्स प्रोग्राम, जो सोर्स प्रोग्राम नूं एंड करता है। एंडिंग ऑपरेंड की स्पैसीफिकेशन, जिथे अपनी एंड की स्पैसीफिकेशन होंदी है, जिथे अपना ये एंड होंदा पॉइंट। नैक्सट है अपने को कॉन्सटेंट एंड लिटरल्स। कॉन्सटेंट ते लिटरल्स जो वर्ड्स होंदे ने जी ये अपने को कॉन्सटेंट्स वर्ड होंदे ने।
अगे अपने कोल कॉन्स्टेंट ते लिटरेटर्स एज डिस्कस द प्रीवियस सैक्शन आपाने हुण DC स्टेटमेंट आपाने कीती सी डिक्लेयर कॉन्स्टेंट जो कीता सी कॉन्स्टेंट डिक्लेयर डज नॉट मीनस द DC स्टेटमेंट। अगर आपाने मतलब कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करता इसदा मतलब ये नहीं है कि अपने कोल DC स्टेटमेंट है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ होगा 1 DC अगर आप उन्होंने सिंगल कोटेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ सॉरी रजे अगर आप सिंगल वो लगावे 1 DC 1 मीनस द मैमरी वर्ड स्टोर एट दी लोकेशन 233 यानी कि मैमरी दे विच जिथे लोकेशन अपने कोल पई है उत्थे जाके आप 1 नूं की कर रहे हैं स्टोर कर रहे हैं। मैमरी दे विच CPU दे विच जो अपने कोल मैमरी रजिस्टर्स वगैरह होंदे ने उत्थे जाके आप वैल्यू नूं की कर रहे हैं स्टोर कर रहे हैं। ਉਹਦੀ मैमरी का एड्रैस की है अपने को जिमें मैमरी का एड्रैस है अपने को देखो 233 दे रखा द वैल्यू ऑफ 1 एंड डेसिमल इज़ 1 यानी कि आप की कर रहे हैं वैल्यू में स्टोर कर रहे हैं। दीज वैल्यूज़ आर कॉन्सटेंट ये वैल्यूज़ की होंदियां ने कॉन्सटेंट होंदियां ने जिमें इंट की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी देती 5 जो इनू आप स्टोर कर लेंगे तो यह वैल्यू की हो जाएगी कॉन्सटेंट हो जाएगी। दैन अगे अपने को है असैंबली लैंग्वेज कॉन्सटेंट इन द 2 वेज 2 तरीकों के नाल होंदे ने इमीजिएटली ऑपरेंड एंड लिटरल। इमीजिएटली ऑपरेंड दे विच होंदा कि ऐड ए रजिस्टर AREG मीनस ए रजिस्टर च मूव की हो रहा 5 ए रजिस्टर दे विच 5 ऐड हो रहा। लिटरेरी दे विच की होंदा लिटरल दे विच अपने को वैल्यू ऐड हो रही है वैल्यू अपने को किहदे विच ऐड हो रही है कॉन्सटेंट के रूप दे विच वैल्यू ऐड हो रही है अपने को। हूँ जिमें कि अपने को ऐड ए नीचे एग्जाम्पल है ऐड इक्वल टू 5 यानी कि यूज़ अ लिटरल अपने सिंगल कॉलम लगाता तो यही की कर रहे हैं वैल्यू नूं स्टोर कर रहा है कि ना कॉन्सटेंट वैल्यू 5 नूं स्टोर कर रहा है। नैक्सट है अपने को डिफरेंस आ जाता लिटरेरी तो लिटरल तो कॉन्सटेंट्स के की डिफरेंस है। लिटरल ब्रांड इन द सिंटैक्स ऑफ एग्जाम्पल 5 के नाल आप इनू स्टोर कर सकते हैं। जी कॉन्सटेंट वैल्यू आ पार्ट मशीन दी इंस्ट्रक्शनस होंदियां ने लिटरल इज़ फाउंड इन द प्रोग्राम के हो सकता है दे जोड़ा होंदा नो सच असाइनमेंट डन बाय द असैंबलर टू हैंडल इनू असैंबलर नू हैंडल करता जो कॉन्सटेंट अपने को द वैल्यू ऑफ लिटरल कैन बी चेंज लिटरल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते जो आपने सिंगल कोट के काम करता। जी कॉन्सटेंट की वैल्यू उन्होंने आप कदों भी चेंज कर सकते हैं कदों भी आप मूव कर सकते हैं। अगे अपने को असैंबली स्कीम्स असैंबली स्कीम्स की आ जाता है कि किन्ने फेसिस उपर वर्क करती है असैंबली स्कीम है अपने को बेसिकली ये 2 असैंबली स्कीम्स उपर वर्क करती है अपने को। फर्स्ट है अपने को फेसिस के है अपने को एनालिसिस फेस एंड सिंथिस फेस। एनालिसिस फेस की आ गया रजे द मेन परपज़ ऑफ एनालिसिस फेस टू क्रिएट द सिंबल टेबल। जो एनालिसिस टेबल होंगे अपने को सिंबल टेबल क्रिएट करता लिटरल टेबल क्रिएट करता जिहदे वैल्यू की अपने को स्टोर की जाती है परमानेंटली। द सिंबल टेबल कंटेन द ऑल द सिंबल एंड लिटरल टेबल कंटेन ऑल द लिटरल। सारे तो सिंबल टेबल के आएंगे लिटरल के सारिया वैल्यूज़ आएंगियां किहड़ियां कॉन्सटेंट लिटरल वैल्यूज़ आएंगियां। द सिंबल टेबल कंटेन द सिंबल विद एड्रैस ऑफ द प्रोग्राम। जो सिंबल टेबल के आप इनू सिंबल स्टोर करांगे तो वो नाल दा प्रोग्राम का एड्रैस भी स्टोर किया जाऊगा। क्रिएट अ सिंबल टेबल एंटर द नेम एंड एड्रैस एनालिसिस फेस डिटरमिन द एड्रैस ऑफ वेरियस सिंबल्स। दैन अगे एक द लोकेशन इज़ कॉन्सटेंट LC मीनस लोकेशन ऑफ काउंटर जिथे आप इन्हों स्टोर कर रहे हैं मैमरी के एड्रैस नू आलवेज कंटेन द एड्रैस फॉर द नैक्सट मैमरी वर्ड टारगेट प्रोग्राम ते आपने पहुँचना तो वो लिए कि अपने को जो लोकेशन काउंटर है अपने वर्ड नू लोकेट काउंट करता जाएगा किन्ने वर्ड्स अपने को काउंट के हो रहे हैं। तो ये लिए आप स्टार्ट वाला अपनी स्टेटमेंट लगावांगे स्टार्ट स्टेटमेंट स्टार्ट 200 यानी कि साडी लोकेशन काउंटर कित्थों स्टार्ट हो रहा है 200 तो स्टार्ट हो रहा है। whenever the analysis phase label in the assembly statement enter the label constant। जो आपने ये सारा कुछ देख लिया एनालिसिस फेज के सारा कुछ एनालिसिस कर लिया विश्लेषण कर लिया तो फिर आप लेबल के एंटर करांगे लेबल टेबल के एंटर करके आप वैल्यू नू स्टोर करांगे वो एड्रैस के उपर किस मैमरी के एड्रैस की मिल रही है लोकेशन मिल रही है। हूँ जिमें नीचे देखो एनालिसिस फेस परफॉर्म द फ्लोइंग टास्क। एनालिसिस फेस किहड़ा टास्क कर रहा है अगेन मल्टी बी रजिस्टर च टर्म ये इस तरीके दे नाल डाटे नूं स्टोर कर रहा है। जिमें देखो हुण सिंबल तो अगेन हो गया अगेन साढ़े कोल हो गया मल्टीप्लिकेशन हो गया ऐड हो गया सारे सिंबल्स ने। एड्रैस कितना हो गया अपने को 203 हो गया यानी कि लिटरल का काम करता है। जो सिंबल हो गया सिंबल टेबल के विच क्रिएट किए आएंगे जो अपने को वैल्यू आ रही है वो अपने को लिटरल टेबल की वैल्यू आ रही होंगी है।
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮੋਨਿਕ ਕੋਡਸ ਨੇ ਐਡ, ਸਬ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਿਮੋਨਿਕ ਕੋਡਸ ਨੇ। OP ਕੋਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਡ ਦਾ OP ਕੋਡ 1 ਹੈ, ਸਬ ਦਾ 2 ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 1 ਹੈ। ਵਰਡਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੀ ਵੀ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਮੋਨਿਕ ਕੋਡਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਫੇਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਲਿਟਰਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਬਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ, ਐਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਿੰਬਲਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਡਰੈਸ ਕਿਸ ਅਗੇਨ ਹੈ 203 ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਐਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ 2012 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਫੇਜ਼। ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ, ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਆਫ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ ਫੋਰ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਚੀਵ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਰਟਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਬਲ ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਟਰਲ ਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਮੋਨਿਕ ਟੇਬਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਐਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ OP ਕੋਡ, ਨਿਮੋਨਿਕ ਕੋਡ, ਐਡ, ਸਬ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਬਟੇਨਡ ਦਾ ਨਿਮੋਨਿਕ ਟੇਬਲਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਕੰਟੇਨ ਦਾ ਆਲ ਸਰਚਿੰਗ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਟੇਬਲ, ਸਿੰਬਲ ਨੇਮ ਐਂਡ ਨਿਮੋਨਿਕ ਕੀਜ਼। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਡ ਐਨ, ਵੈਲਿਊ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨ। OP ਕੋਡ ਫੋਰ ਦਾ ਨਿਮੋਨਿਕ ਕੋਡ, ਇਹਦਾ OP ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰੀਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਓਬਟੇਨਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਮੋਨਿਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸਿੰਬਲ ਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਡਸ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਟੇਬਲ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਟੇਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ।